माता वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। बाबा महाकाल के श्री चरणों में अपना कोटिशः नमन और धनवा के प्यारे प्यारे स्तुति श्रोताओं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं इस मुकाम पर खड़े होकर एक जिम्मेदारी भरी बात कहना चाहता हूँ। मंच भी इस बात का समर्थन करेगा। स्वागतम स्वागतम। कि वाचिक परंपरा में हिंदी की कवि सम्मेलनों में सर्वाधिक गीत को प्रश्रय देने का कार्य सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में, इस देश में हाड़ौती अंचल ने किया है। और इसका परिणाम आज आप देख सकते हैं कि 4 बड़े गीतकार, 5 बड़े गीतकार इस मंच पर उपस्थित हैं, जिन्हें हम खुद सुनना बहुत पसंद करते हैं और जिनके गीत मुझे कंठस्थ याद है। बिल्कुल। श्रद्धेय मुकुटमणि राज जी का आज नागरिक अभिनंदन हुआ, उनकी अपनी मिट्टी धनवा के द्वारा। परमादरणीय दुर्गादान सिंह जी गौड़, जो अपने आप में गीतों के विश्वविद्यालय हैं, उनकी सन्निधि में, उनके सानिध्य में हमें कविता पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रमोद मेघवाल जी का, जिन्होंने आप जैसे प्यारे श्रोताओं का, संपूर्ण नवयुवक मंडल का, जिन्होंने आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे दिया। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि आप मुझे, मेरी भाषा को कितना स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं इस मन के साथ, इस ऊर्जा के साथ में आया हूं कि जिस मिट्टी ने इतने बड़े गीतकार को जन्म दिया है, निश्चित रूप से मुझ जैसे बालक की तुतलाती हुई बोली को आप लोग आशीर्वाद देंगे, उसका समर्थन करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं। निश्चिंत रहे, आप मन से पढ़ें, मन से पढ़ें, आप मन से, कोई दिक्कत नहीं। मैं 4 पंक्ति में अपना परिचय देना चाहता हूं। वाह। इस देश में युवाओं के बारे में अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। 65 करोड़ युवाओं का हिंदुस्तान है और इस देश में युवाओं की भाषा क्या होनी चाहिए, मैं अपना परिचय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अपना विजिटिंग कार्ड आपको दिखाना चाहता हूं। उज्जैन से आया हूं, बाबा महाकाल की नगरी से। मैं वहीं से बात प्रारंभ करता हूं। अभिनंदन अभिनंदन, स्वागत। कि शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं माँ की आरती उतारूंगा। क्या बात है, वाह। शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं माँ की आरती उतारूंगा। और दिन कर की प्रथा हूँ हाथ में मसीह मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। दिन कर की प्रथा हूँ हाथ में मसीह मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। क्योंकि सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, लाभ के नारों से सबको जगाऊंगा। और प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम गाऊंगा। प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में, और क्यों गाऊंगा वंदे मातरम। कश्मीर के अंदर 7-7 फुट के सैनिक साहब और उनके गाल पर 2-2 कोड़ी के पत्थरबाज चाटा मार देते हैं। थोड़ी सी सर्दी बढ़ी है इस मैदान में। मैं 4 पंक्तियां इस सदन में पढ़ना चाहता हूं। 1 मिनट के लिए उस जवान की जगह लेना। स्वागत। जिस जवान के गाल पर उस पत्थरबाज ने चाटा मारा, एक बात का जवाब देना धनवा वालों, क्या उस सैनिक के पास इतना हौसला नहीं था? क्या उस सैनिक के पास इतनी ताकत नहीं की थी कि उस 2 कोड़ी के पत्थरबाज को वही भून दे? लेकिन उस सैनिक ने ऐसा नहीं किया। क्या सोचा उस सैनिक ने? 1 मिनट के लिए उस सैनिक की जगह लेना। आपके शरीर का तापमान, इस परिसर का तापमान 2 डिग्री बढ़ा दूंगा इस दावे के साथ। पंक्तियां पढ़। अभिनंदन, वाह 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 राहुल, वाह। क्या सोचा उस जवान ने? निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत। कि अलगा उससे लगा वो जितना भी मन में है, सारा का सारा लगा वो यूं ही झाड़ देता मैं। बेशक। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो भेड़िए को धरा चीर वही गाड़ देता मैं। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, राहुल जियो, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। साहब क्या है राजस्थान? मैं इस मिट्टी पर खड़ा हूं जहां पर चंबल के पानी से उपजी हुई फसलों का आप सेवन करते हैं, उससे आप शक्ति प्राप्त करते हैं। उस वीर भूमि पर खड़ा हूं जहां महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत ने अवतार लिया। और हाड़ौती अंचल तो अपने आप में स्तुति तभी हो जाया करता है, तभी पवित्र हो जाया करता है, जब अपने आप का बिना युद्ध लड़े अपने स्वयं का बलिदान देने वाली मां हाड़ा रानी यहाँ से जन्म लेती है। बेशक, बिल्कुल। स्वागत। 44 बेटे हिंदुस्तान के शहीद हुए पुलवामा में। 14 फरवरी का दिन था।
14 फरवरी के दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका को गुलाब का फूल देकर के अपने प्रणय का प्रस्ताव उनके समक्ष रखता है। लेकिन 44 बेटे हिंदुस्तान के जिन्होंने अपने महबूब इस हिंदुस्तान को अपने मस्तक दान कर दिए, इतिहास में इससे बड़ा वैलेंटाइन डे नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या टिप्पणी भाई। एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया कि हमें 44 बेटों की शहादत का बदला जब हमने 350 उग्रवादियों को मार कर लिया एयर स्ट्राइक के रूप में, तो उस पत्रकार ने प्रश्न किया कि हमें एयर स्ट्राइक क्यों करना पड़ी। तब 4 पंक्ति में जवाब दिया धनवा वालों, और आपको लगे कि आपके पौरुष को परिभाषित करता वो जवाब है, तो आपकी मेधा को आमंत्रित करता हूं, 4 पंक्तियों में निवेदन करता हूं। वाह वाह वाह, स्वागत। क्यों किया हमने एयर स्ट्राइक? कि वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। बेशक। वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक सो नहीं सकते, और गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को, अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। तालियां कमजोर है, पीछे तक के श्रोताओं को आमंत्रित करता हूं 2 पंक्तियों में। क्या बात है, वाह, स्वागत। यूक्रेन और रूस के बीच में इन दोनों भीषण युद्ध चल रहा है, आप सभी देख रहे होंगे टीवी के माध्यम से। लेकिन दुनिया ने हिंदुस्तान के पौरुष को, हिंदुस्तान के तासीर को, उसकी क्षमता को देखा, और बस के तो ऊपर जब तिरंगा झंडा लगा दिया गया तो 6 घंटे तक दोनों देशों ने गोलाबारी बंद कर दी। हिंदुस्तान का यह स्वरूप बदलता इस देश ने देखा, इस दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री तब भी हुआ करते थे साहब, प्रधानमंत्री आज भी हैं, लेकिन तब का दौर वो था कि हमारे देश के 2-2 बेटों के मस्तक काटकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान फुटबॉल खेला करता था। और आज के इस दौर ने पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि 48 घंटे में हमारा शेर अभिनंदन सिंह कैसे वापस लाया जाता है। अभिनंदन, बड़ी बड़ी मूछें थी साहब। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, बड़ी बात है भाई राहुल, शानदार। अभिनंदन, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए प्लीज। कल ये कवि इतना थका हुआ है, कल नोखा था, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था, नगर परिषद का कार्यक्रम, लेकिन सीधा वहां से चलकर हमारे बीच आपकी तालियां ऐसे ऊर्जा देगी। जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत ऋषि आदरणीय दुर्गादान जी गौड़ का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे लिए पद्म पुरस्कार से भी बड़ा यह सम्मान है, मैं प्रणाम करता हूं। वो दृश्य आपके बीच में रखना चाहता हूं साहब। क्या बात, ये हुई ना कुछ नई बात, अच्छा लगा। अब जब हमारे एक सैनिक गलती से पाकिस्तान चले गए थे, नाम अभिनंदन सिंह, आप सभी ने देखा है, बड़ी बड़ी मूछें थी। पाकिस्तान की बैरक में कॉफी का कप लेकर के वो खड़े थे, और पाकिस्तानी गीदड़ों से जब आंख से आंख मिलाकर संवाद कर रहे थे, तो मेरे कवि मन में एक छोटा सा दृश्य उपजा। और दृश्य अगर मैं यहाँ ज्ञापित कर दूं, यहाँ ठीक ठीक दिखा दूं, तो एक एक व्यक्ति को कसम देता हूं, अगर बात पहुंच जाए तो अपनी तालियों को, अपनी भुजाओं को आकाश देना मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्या दृश्य रहा पाकिस्तान की बैरक में। स्वागतम स्वागतम, अभिनंदन। कि ताव मुझ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। सुनना साहब, ताव मुझ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा, अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत माता का बबर सिंह, कैसे लगे अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की बैरक में, कि भारत माता का बबर सिंह, भारत माता का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जीवो राजा जीवो, वाह वाह वाह, कमाल कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। क्या है साहब, इस देश में हमारी देश की राजनीति हमारे सैनिकों से प्रश्न पूछ लेती है। एयर स्ट्राइक की तो सबूत ला करके दो, ये कोई बात होती है क्या? मैं 4 पंक्तियां एकदम ताजा तरीन संदर्भों से पढ़ता हूं। 5 राज्यों में चुनाव हुए, परिणाम आया, 4 राज्यों से किसी को कोई मतलब नहीं था, बस एक राज्य का सब पे निगाह टिकी हुई थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुआ आगमन राम लला का, फिर दिवाली आई है। क्या बात है, हुआ। मेरी पंक्तियां आप तक पहुंच जाए तो फिर से इस उत्सव को महोत्सव में बदलना। बड़े कवियों की अगवानी में खड़ा हूं, तब कहता हूं कि हुआ आगमन राम लला का, फिर दिवाली आई है,
माँ कौशल्या की आंखों में फिर खुशहाली छाई है। बात है। अंधकार का वक्ष चीर कर देखो सूरज निकला है, भारतीय परिधान ओढ़ कर देखो जनमत निकला है। और पहली बार ये चुनाव में हुआ है, आप सभी ने टीवी में देखा होगा। दो पंक्ति पढ़ता हूं चुनाव परिणाम के नाम पर कि भारतीय परिधान ओढ़कर देखो जनमत निकला है। और जातिवाद का अंत हुआ, जातिवाद का अंत हुआ, तब जाकर यह दिन आया है। और एक बार फिर से यूपी में केसरिया लहराया है। क्या बात है, वाह। एक बार फिर से यूपी में केसरिया लहराया है। और चुनाव परिणाम कविता की भाषा में पढ़ता हूं। अभिनंदन, वाह 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 वाह, स्वागत स्वागत स्वागत, कंटिन्यू। चुनाव परिणाम कविता की भाषा में मंच को सौंपता हूं, निवेदन करता हूं कि उत्तर के प्रति उत्तर ने यह कैसा काम विशेष किया जी। उत्तर के प्रत्युत्तर ने यह कैसा काम विशेष किया, जैसे गंगा मां ने खुद काशीपति का अभिषेक किया। क्या बात, वाह वाह। जैसे गंगा मां ने खुद काशीपति का अभिषेक किया। हरिद्वार हर की पौड़ी संग ऋषिकेश मुस्काए थे, मथुरा वृंदावन ने मिलकर गीत फाग के गाए थे। सरयू की कलकल धारा में स्वाभिमान भर आया था, नमोकार गूंजा घर घर में हर हर बम बम छाया था। क्या बात, नमोकार गूंजा। और दो बारीक पंक्ति पढ़ता हूं, मंच को सौंपता हूं। वाह वाह। प्रयोग अगर ठीक ठीक ज्ञापित हो तो मंच आशीर्वाद दे मुझे। कविता कर रहे हो, बहुत बारीक पंक्ति निवेदन करता हूं कि नमोकार गूंजा घर घर में हर हर बम बम छाया था। और यह चुनाव ही इकलौता, पंजाब के संदर्भ में सुनना कि यह चुनाव ही इकलौता सारे चुनाव पर भारी था। पहली बार कमल भारत में पंजे का आभारी था। क्या बात है, वाह। पहली बार कमल भारत में पंजे का आभारी था, पंजे का आभारी था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बारीक बात है। आइए, टीम लंबी है, मैं अपनी भूमिका को थोड़ा सा संक्षिप्त करता हूं। और एक कविता का मुझे आदेश हुआ है, मैं वो कविता विशेष आपके बीच में पढ़ देता हूं। स्वागत। मेरे पास जब भी फोन आया प्रमोद भाई का, तो उन्होंने कहा कि आप राजस्थान आ रहे हो तो यहाँ के लिए कुछ लिख कर लाना, राजस्थान के लिए कुछ बोलना। लेकिन राजस्थान की तुलना मैं किससे करूं साहब? इस मिट्टी की तुलना में मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं था जिससे मैं इस वीर भूमि की तुलना कर सकूं। वाह। वो परिस्थितियां आपको दिखाना चाहता हूं जिस परिस्थिति में महाराणा प्रताप को अवतार लेना पड़ा। वाह। कि स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे। वाह। खंडित हिंदू ध्वजा थी सारी, भाग देश के फूटे थे। हिंदूवादी सूरज जब पश्चिम की भाषा बोल गया, चंद मुगलिया कुनबा आकर निज बल अपना तोल गया। तब भारत के हर घर में उस दिन नूतन सूरज उदय हुआ, अंधकार के घर में मानो कितना उस दिन प्रलय हुआ। तब मेवाड़ी धरती से, एक पंक्ति पर आपकी तालियों का संवेद अभिषेक देखना चाहता हूं, मेवाड़ की मिट्टी तक अपनी तालियां पहुंचाना। कि तब मेवाड़ी धरती से, तब राजस्थानी धरती से उम्मीदों का उद्गार हुआ और महाराणा का रूपधार खुद एक लिंग अवतार हुआ। क्या बात, वाह वाह वाह। महाराणा का रूपधार, कविता कर रहे हो प्यारे, वाह वाह। खुद एक लिंग अवतार हुआ। अरे वह प्रताप जिसने मेवाड़ी पगड़ी को निज शीश धरा, पवन वेग से चेतक पर जिसने अपना आशीष धरा। वह प्रताप जिसका भौला मुगलों का रक्त पिपासु था, जिसके तन का एक घाव अरिदल बेवा का आंसू था। अरे वह प्रताप जो आदि काल से हर एक युग में जिंदा है, जिसके जैसा पौरुष बल दुनिया में बहुत चुनिंदा है। और अखिल विश्व को स्वाभिमान का जिसने पाठ पढ़ाया था, घास की रोटी खाकर जिसने हिंदुस्तान बचाया था। क्या बात, वाह वाह वाह। घास की रोटी खाकर जिसने राजस्थान बचाया था, उस मिट्टी पर हूं और उस मिट्टी की पूजा में, उसकी वंदना में कुछ शब्द मैं कहना चाहता हूं एक कविता की भूमिका में। इन्होंने कहा कि राजस्थान पर कोई कविता लिखना, मैं क्षमा चाहता हूं मैं लिख नहीं पाया। कि त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम रचा बसा हर जनगण में। क्या बात है, वाह 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 वाह। त्याग तपस्या, वाह वाह वाह। त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम, गीत के बड़े महर्षि यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी उपस्थिति में पढ़ता हूं। स्वागतम स्वागतम। कि त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम रचा बसा हर जनगण में, हो वीरों का वंदन वो साहित्य बसा हर कण में। जिन बेटों की देशभक्ति से गर्वित अपनी थाती है, शस्य श्यामला लहर लहर कर वंदे मातरम गाती है। अरे यहाँ पद्मिनी हाड़ी रानी की बलिदानी गाथा है, चेतक के
पद चिन्हों पर ये जगत टिकाता माथा है। और पन्ना जैसी देशभक्ति के तेवर क्या दिख पाएंगे, महाराणा के स्वाभिमान से बढ़कर क्या लिख पाएंगे। निशब्द रहो इस मिट्टी पर तो कोई अचरज की बात नहीं, और इस धरती पर लिख दो कविता यह मेरी औकात नहीं। क्या बात, इस मिट्टी पर लिख दो कविता यह मेरी औकात नहीं।